केमिस्ट्री मैं कर रहा, केमिस्ट्री मैं कर रहा, केमिस्ट्री में फॉर्मूला और फॉर्मूला में है एलिमेंट, एलिमेंट को याद कर लो जल्दी से तुरंत हो जाओगे वारान्यारा। मैथ, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। देखिए केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना, ये बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन, यानी इसमें कार्बन रहेगा। सपोज दैट CH3, CH2, CH2, CH3। देखिए आज मैं दूसरे तरीके से आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। 3 से शुरू होता है, 3 पे खत्म होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है कि ये अल्केन होता है, एल्केन। इसको एन एन करके नॉर्मल है, ये नॉर्मली है। और अगर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, और अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो होता है एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसको कहते हैं एल्काइन। पहले इसी को समझ लेते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे आएंगे हम। सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है। अब ये है क्या? अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ध्यान देना, ठीक। जितने भी कार्बन नंबर रहेंगे कार्बन के, वही माने जाएंगे एटम्स। ये होता है CnH2n। इसका मतलब इसमें 2 गायब है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स क्या होंगे, इसमें कम हो जाएंगे। अब ये होता है CnH2n-2, यानी +2 और -2 में कितने का डिफरेंस है आप देख लीजिए। इधर प्लस होता है राइट साइड, इधर माइनस होता है। यहां से यहां तक 1 2 3 4, 4 का फर्क हुआ, यानी हाइड्रोजन के 4 एटम्स कम होंगे। ध्यान देना, यही मेन होता है, ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा, अब चूंकि CH3 से शुरू होता है, CH3 पे खत्म होता है, बीच में 2 होते हैं अगर सिंगल बॉन्ड है तो। इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो अल्केन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स इसको कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। और ये दोनों जो होता है, ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ध्यान देना, ठीक है। चलो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, यानी इसमें सब डबल बॉन्ड भी आएगा, ट्रिपल भी, यानी इसके अंदर अल्कीन भी आएगा और अल्काइन भी आएगा। अब देखिए ये सिंपल है, नॉर्मल है, तो कार्बन गिन लो, बस सीधे से कार्बन गिन लो, डेट्स इट। कितने कार्बन है? अगर 1 कार्बन है तो मेथ होगा, 2 कार्बन है तो एथ होगा, एन तो लगेगा ही, या इन या आइन लग जाएगा साथ में। भाई यही 3 का खेल है, एन इन आइन, वो बाद में लग जाएगा। 2 बॉन्ड होगा तो इन लग जाएगा, 3 बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन ही रहेगा, यानी अल्केन रहेगा। भाई 3 ही तो है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोप, और 4 कार्बन है तो ब्यूट होता है, और 5 कार्बन है तो ये पेंट होता है, और 6 कार्बन है तो ये हेक्स होता है, 7 कार्बन है तो ये हेप्ट होता है, और 8 कार्बन है तो इसको ऑक्टा या ऑक्ट कहते हैं। ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा, ऑक्टेन या ऑक्टीन या ऑक्टाइन, जो भी। अब देखिए जरा इसी का खेल देखिए, अब देखिए क्या होता है, इस पे ध्यान देना है आपको। अब चूंकि CH3 CH2 CH2 CH3, 3 से शुरू होता है, 3 पे खत्म होता है। अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो, अभी वो भी मैं समझाऊंगा, और फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। देखिए कार्बन 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4, और 4 कार्बन होता है ब्यूट, ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, डेट्स इट। ये हो गया आपका, ये होगा नॉर्मल ब्यूटेन, डेट्स इट। सपोज दैट ये आ गया CH3 CH, फिर CH, फिर CH3। अब देखिए जहां डबल बॉन्ड हो गया वहां के अगल बगल में ये जो बॉन्ड लगा है दो, ये इन्हीं दोनों के बीच में लगा है, तो इन्हीं दोनों का हाइड्रोजन कम होगा, सीधी सी बात है। एक हाइड्रोजन देखिए बीच में 2 रहता है, हमने कहा ना सिंगल बॉन्ड में हमेशा 2 रहेगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो क्या मतलब हुआ, ये 1 हुआ और ये भी 1 हुआ, ध्यान देना, ठीक है। डबल बॉन्ड लग गया है तो एक इसका कम हुआ और एक इसका कम हुआ। कितने कम हुए? 2 हाइड्रोजन के एटम्स कम हो गए, और 2 हाइड्रोजन +2 वाला होता है CnH2n, ये होता है CnH2n+2, ये होता है अल्केन का
सिंगल बॉन्ड का होता है, और डबल बॉन्ड का क्या होता है, CnH2n, यानी +2 गायब है, यानी 2 गायब होना चाहिए, तो 2 यहाँ से गायब भी हो रहा है। यहाँ 2 2 हो जाता तो ये हो जाते 3 2 5 2 7 3 10, लेकिन एक एक गायब हो गया, 2 कम हो गए, यानी कार्बन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 3 8 है, यानी C4H10 है और C4H8 है, सॉरी देखो 3 1 4 1 5 3 8, जबकि ब्यूटेन का होता है C4H10 होता है, लेकिन अल्केन में होता, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड है, अल्कीन होगा। और चूंकि ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसका मतलब 4 क्या होता है, ब्यूट होता है, सीधी सी बात है, ब्यूट है। तो ये हो जाएगा, चूंकि एल्कीन है तो ये हो जाएगा ब्यूटीन, दैट्स इट। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है इसी में, देखिए CH3 मान लीजिए, ये मान लीजिए C, अब ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया CH3। अब देखिए यहाँ 2 2 भी गायब है, यहाँ एक हो गया, तब यहाँ पे वो भी H गायब, यानी 2 और 2 4 H गायब हो गए। और 4 H कब गायब होता है, जब -2 होता है। -2 का मतलब CnH2n-2, CnH2n-2 जो अल्काइन होता है, तो इसका मतलब ये आइन में जाएगा, ये अल्काइन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन होता है। और चूंकि कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, नॉर्मल ब्यूटाइन या ब्यूटाइन, ये हो जाएगा। अगर इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप आता है तो और उसमें समझना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना है। खैर ये तो अल्केन अल्कीन अल्काइन का हुआ, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, दैट्स इट, ओके। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है।